तारीफ करें अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, अपने हाथों को हिलाते हुए सभी चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति के लिए। हमारा बिलीव है कि आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में, आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज आप परमेश्वर के बड़े हाथ को अपनी जिंदगी के ऊपर उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी डिलीवरेंस आज आप लेके उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, छुटकारे का, मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। हमारा बिलीव है कि आज जो लोग इस समय आप चर्च ब्रांचेस में हैं और अब लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, हर संडे हर मीटिंग को आप अटेंड करते हैं, वचन को अटेंड करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम जो सालों से जिन चीजों की आप वेट कर रहे थे कि वो कभी नहीं हुए थे, लेकिन आपके लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने के कारण आज इस मीटिंग के दौरान हमारा विश्वास है वो काम बनेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो बंद रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को, गवाहियों को हम सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी खड़गपुर से है, सिस्टर लक्की इनका नाम है और बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये लगातार खड़गपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से इन्होंने खुद भी नशा करना शुरू कर दिया, टीबी का रोग हो गया, अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी उस समय लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी पे काम किया। हालेलुया, सबको जय मसीह। हूँ, मेरा मामी का गवाही है और मेरी मामी का नाम है लक्ष्मी सिंह है और उनका, मेरे पापा का डेथ हो गया था 5 साल पहले। मेरे पापा का डेथ हो गया, डेथ होने के कारण मेरे मामी बहुत नशा करती थी। इतना नशा बढ़ गया था, रोज 2 बोतल दारू पीती थी और तम्बाकू खाती थी। जितना पैसा लाके थी वो नशा का कारण सब खा पी जाती थी। नशे के कारण बहुत खांसी हुआ था, बुखार हुआ था, इसलिए इसका कारण मैंने डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने बोला कि उसका टीबी है, उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ था, उसको ऑक्सीजन लेना पड़ता था, हाई डोज की इंजेक्शन लगना पड़ता था। इंजेक्शन लेने के बाद उसका कोई असर नहीं हुआ था। उन्हें डॉक्टर ने बोला कि उसको घर लेके जाओ, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई बचने का चांस नहीं है। हम लोग घर लेके आए हैं। घर लेके आए, सब लोग रोना धोना स्टार्ट हो गया था। रोने के कारण एक दिन समाचार के द्वारा हमको नोरोना में पता चला। फिर मैं चर्च आने लगी थी, हर गवाही सुनती थी। मेरा विश्वास था जो लोगों चंगा हो सकती थी तो मेरा मामी क्यों नहीं हो सकती। पास्टर ने जो हर बीमारी के लिए प्रेयर किया था, इसलिए मैंने रिसीव किया था। मेरे मामी और मैंने, मेरे मामी को उल्टी हुआ था और उल्टी होने के कारण मेरी मामी पूरी तरह से ठीक हो गया था। मैं इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की संज्ञाई के लिए। 18 अगस्त 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को जैसे इन्होंने रिसीव किया, उस दिन के बाद से हर तरह के टीबी के रोग से, नशे से, बीमारियों से पूरी रीति के साथ ये बहन आजाद हो चुके हैं। आज हील होकर अपनी गवाही को दे रहे हैं। तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। और एक और बात के, जितने जन आज फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं या आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जब आप टेस्टिमनीज को सुने तो पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ के परमेश्वर कैसे बड़े और अजीब काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। अगर इस टेस्टिमनी को आप ध्यान से समझेंगे तो नशा इस बहन का इतना ज्यादा बढ़ चुका था जिसकी वजह से लंग्स खराब होने शुरू हो गए, टीबी का रोग हो गया, बेड के ऊपर चले गए, टॉयलेट बाथरूम इनकी फैमिली लेके जाते थे, 3 डॉक्टर चेंज किए, हॉस्पिटल चेंज किए, कोई सुधार नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ऐसे केसेस जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं और फेथ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको हील करता है। इस तरह यशायाह 53 उसकी 5 आयत में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आज जितने भी बीमार आप ब्रांचेस में या ऑनलाइन दिख रहे हैं, आज तैयार रहे छूटने के लिए। चंगाई आपकी जिंदगी के अंदर आज एंटर होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर सुनीता की सुनेंगे। ये बहन कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के पिछले 10 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। अगर थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी और डॉक्टर ने परमानेंट इस बहन को इनहेलर पंप यूज करने के लिए दिया था और एक दिन में ये बहन 4 बार पंप का यूज करते थे। तो आज ये सिस्टर सुनीता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 46 वर्ष है। मैं 10 साल पहले मुझे अस्थमा हो गया था और मैं थोड़ा सा भी चलती थी तो मेरी सांस फूलती थी और सांस लेने में दिक्कत होती थी और मौसम चेंज होने के कारण दिक्कत बढ़ जाती थी। और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको अस्थमा हो गया है और मैं पंप यूज करती थी और पंप को मैं दिन में 4 बार यूज करती थी और मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ रहा था और मुझे इंजेक्शन भी लगते थे। 10 साल मेरा इलाज चला और मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं फरवरी 2023 को अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी और मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती थी और 11 जून 2023 को मैं खामरा चर्च में मौजूद थी और अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने वर्ड बोले और बाय फेथ मैंने उन वर्डों को रिसीव किया और मुझे पवित्र आत्मा मैंने छुआ और मैं उस दिन से हील हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ। इस गवाही के लिए मैं प्रभु और प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। तो मैं तारीफ फिर 11 जून 2023 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे उस प्रार्थना में परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जैसे बहन घर गए और ये बहन बता रहे कि उसी रात सपने में परमेश्वर के दास इनके दर्शन में आए और ड्रीम में आकर परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। जब मॉर्निंग उठे वो 10 साल पुराना अस्थमा का रोग, वो शर्मिंदगी पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुकी थी। आप देख सकते हैं इस बहन को दौड़ते वो रोग जो शर्मिंदगी थी पिछले 10 साल से, वो अस्थमा पूरी तरह से इस बहन को छोड़ के जा चुका है। अब 1 साल 8 महीने से बहन पूरी तरह से हील है, कोई पंप का यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं लेते। परमेश्वर ने एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ इज्जत के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस फॉर द सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर गुरदीप इनका नाम है और ये फगवाड़ा के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू किया था और नशा इनकी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा था जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सलाम जैनसी जी, मेरा नाम गुरदीप कुमार है, मैं जिला कपूरथला रहने वाला जी। मेरी गवाही ये आज तो 17 साल पहला ये गवाही है जी। मैं गलत संगति ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ 16-17 ਕੈਪਸੂਲ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਨਕੂਲਾ ਮਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ प्रभु जी दासी ने मेरे ते लेहन की जी। उस तो बाद जी मैं बिल्कुल याद हाँ और परमेश्वर दासी का बहुत धन्यवाद करता। सलाम जैनसी जी। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो ये बताते कि जब ये चर्च में इन्होंने आना शुरू किया, परमेश्वर की हजूरी में ये लगातार जुड़े रहे और फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। उड़ना तूफाना उत्ते मैनू भी सिखा दियो, खंबे का बावाले यीशु मैनू ला लियो। उड़ना तूफाना उत्ते। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से आजाद है। नशों से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करे तालियों के साथ कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, परमेश्वर के वचनों को प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते हैं।
तो जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए, इन गवाहियों को सेलिब्रेट करते हुए जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर लक्ष्मी की हमारे पास आई है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और लगातार गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 8 साल से ये शैतानी प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण दुष्ट आत्माएं इन्हें दिखाई देती थी और 2-2 घंटे तक ये बेहोश रहते थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह जी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच देन जा रही हूँ। 8 साल ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ बीमार रह लपी। बीमार रहन तो मैं बुखार वीकनेस बहुत महसूस होंदी सी। मेरे हसबैंड साहब दी सी। मैं दवाइयां खाधियां, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। मैनू इदां लगदा सी मैं अपने आप नू खत्म कर लवां ते मैं अन्य जगहां ते भी गई पर कोई फर्क नहीं पिया। मैं जो बहुत ज़्यादा परेशान सी। मैनू किसी मेरे रिश्तेदारों ने चर्च बारे दस्सिया। मैं चर्च दे नाल जुड़ी रही ते प्रार्थना मैनू परमेश्वर दे दास ने जो प्रार्थना कर मैं उस नू रिसीव किया ते उस तो बाद मैं दुष्ट आत्मा तो बिल्कुल ज़्यादा मैं परमेश्वर दे दास दा बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे नू जय मसीह। तारीफ करें सबने इस गवाही के लिए। आपने सुना कि इतने ज़्यादा अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर 31 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के लिए प्रार्थना की। तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, सब तरह की दुष्ट आत्माओं को आपकी बॉडी को वो छोड़ें और बाहर आए। अभी होली गोस्ट जो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं उन्हें आगे लेके आना। होली गोस्ट। और जैसे ही इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई भी इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते। अब पूरे 2 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर संतोष कुमारी की सुनेंगे। ये बहन विलेज बेगोवाल के रहने वाले हैं और ये नडाला चर्च ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी वजह 7 साल पहले ये बहन डिप्रेशन में चले गए थे और उसके कारण इस बहन की टोटली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर संतोष कुमारी बेगोवाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। आर्यन जैमसी दी मेरा नाम संतोष कुमारी है। मैं नडाला ब्रांच तो बोल रही हाँ। मेरी गवाही ये है कि मैं 7 साल तो डिप्रैशन दे विच सी। मेरे सर दे विच बहुत ज़्यादा दर्द रहिंदा सी। मैं 5-6 डॉक्टर चेंज कर चुकी सी। बहुत ज़्यादा मैडिसिन खाधी आ। मैनू रात नू नींद नहीं सी आंदी। सर च दर्द इन्ना रहिंदा सी, मतलब कि कुछ भी चंगा नहीं सी लगदा। मतलब कि किसी भी चीज़ ते मैं फोकस नहीं सी कर सकदी। इन्नी ज़्यादा परेशान सीगी। ते उस तो बाद मैं मतलब कि थैरेपियां भी करवाइयां, मैनू कोई फर्क नहीं पिया। डॉक्टर ने मेरी सिटी स्कैन की आ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਆ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना है इस बहन की गवाही में कि डिप्रेशन के कारण इस बहन की पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी, बीमार हो चुके थे और डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा मेडिसिन खाने के बावजूद भी। तो उसके बाद जब सिस्टर को खामरा चर्च के बारे में पता चला, लगातार सिस्टर चर्च आते रहे और फिर इस बहन ने लेहन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले कलीसिया उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। आपने देखा स्क्रीन में कि जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के सर के ऊपर आया। ये बहन बता रही कि जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की, उसी समय वो 7 साल पुराना डिप्रेशन, वो ब्रेन का रोग, वो शर्मिंदगी उसी समय इस बहन को छोड़ के गई। अब 6.5 महीने चुके बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं लेते। जो डॉक्टर बोलते थे कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर जीसस ने इस बहन को हील किया, शर्मिंदगी को खत्म किया, निराशा को खत्म किया। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हैं। कलीसिया तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर रोजी की हमारे पास है। ये बहन अबोहर के रहने वाले हैं और लगातार अबोहर चर्च ब्रांच के साथ ये लाइव जुड़े हुए हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही की दिसंबर 2017 में जब इनकी मैरिज हुई और जैसे ही ये बेबी के बारे में सोचते थे तो उसी समय इनका मिसकैरेज हो जाता था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੋਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 2017 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि इतना ज़्यादा ये डिप्रेशन हो चुके थे कि कभी भी बेबी के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के भवन में आए, विश्वास बढ़ा गवाहियों को देकर कि अगर परमेश्वर इनको टेस्टमनीज दे सकता है, अगर परमेश्वर इनको बेबीज के साथ ब्लेस कर सकता है, तो परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर सकता है। फिर 8 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना के ठीक 1 महीने बाद ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 9 मंथ लगातार इन्हें संभाल कर रखा। और फिर 17 जुलाई 2023 को परमेश्वर ने इनकी मैरिज के 6 साल बाद परमेश्वर ने इनको एक बेबी के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं सब जन। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्व का फल यहोवा की ओर से, और जब परमेश्वर आपको फल देता है तो वो गला हुआ, वो सड़ा हुआ नहीं देता। जब आप परमेश्वर के ऊपर फेथ रखते हैं, तो अगर आप परमेश्वर को बेस्ट फेथ शो करते हैं तो वो बेस्ट ब्लेसिंग्स आपको शो करता है। तारीफ करते जाएं सब जन इन गवाहियों के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए हम
अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर आकाश इनका नाम है और ये तलवंडी के रहने वाले हैं जो कि गुरदासपुर में है और ये डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं और इनकी गवाही है कि 5 साल से इन्हें अस्थमा का रोग था और ये एक कदम भी चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पंप यूज़ करने के लिए दे दिया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज है हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे ये रोग इनकी लाइफ में शुरू हुआ और कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। जैमसी जी, मेरा नाम आकाशदीप है। मैंने 5 साल तो अस्थमे का रोग हो गया है, तो चलन फिरन में बहुत दिक्कत सी, साह चढ़ता है। तो फिर मैं डॉक्टर को चैकअप कराया, उन्होंने बोलिया अस्थमे का रोग हो गया है। उन्होंने फिर मैंने काफ़ी मेडिसिन मतलब कि खाती, मैं कोई फर्क नहीं पिया। फिर डॉक्टर ने मैंने इनहेलर पंप यूज़ करने दिता, दो टाइम दिन के पंप यूज़ करता ही, कोई फर्क नहीं पिया। हज़ारां दे विच मेरा खर्चा आ चुक्या है, 6 तो 7 डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पिया। 8/8/2024 में मेरे ते पास्टर सोनिया जी द्वारा ले हैंड हुई, उस तो मेरा पंप भी लग चुका है, बिल्कुल ठीक हाँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ, सारे जेएमसी दी तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। तो 8 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे ही ग्रेसफुल टच इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन से वो अस्थमा पूरी तरह से इनकी लाइफ में छोड़ के जा चुका है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हील करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर, हालेलुया, जिसने हमें बनाया है, उसके पास हमारी हर एक प्रॉब्लम का, हर एक बीमारी का हल है, हालेलुया। तो आज अगर आप कोई भी बीमारी में क्यों नहीं है, आज आप विश्वास करें कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वही परमेश्वर आज आपको छुएंगे, आपको आजाद करेंगे, आपको हील करेंगे। अपनी गवाही के लिए एडवांस में अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, आनंद के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई अगली की भाई सबसे मंगल मिसाल की सुनेंगे। ये बहन अहमदनगर के रहने वाले हैं और ये अंकुंद्रला मिनिस्ट्री की अहमदनगर चर्च ब्रांच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के पिछले 15 साल से इस बहन को चमड़ी का रोग था, उनकी पूरी बॉडी पर जख्म हो गए थे और हमेशा उस जख्मों में से गंदगी निकलती थी, स्मेल आती थी और डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपकी बॉडी ऐसे रहेगी। 25 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर मंगल मिसाल अहमदनगर से हमारे साथ तो लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे हैं हमारे साथ। सबको जय मसीह की। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र की हूँ। मेरा नाम मंगल मिसाल है। मेरी यह गवाही है कि मुझे 15 सालों से स्किन की बीमारी थी। मैं 20 से 25 डॉक्टर के पास गई, फिर भी कोई फर्क नहीं था। मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। लोग मेरे पास खड़े भी नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे स्किन से बदबू आती थी। इस कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर मैं और एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे चेक करके बोला शरीर में से लहू काला और नीला हो जाएगा और वह शरीर में ही सड़ जाएगा। इस कारण आपके जान को भी खतरा है, आपकी जान भी जा सकती है क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मैं 2024 में ही अहमदनगर ब्रांच में आई और मुझे इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया और मुझ पर ऑयल प्रेयर हो गई। उसी वक्त मेरे शरीर में ठंडापन आया और उसी वक्त से मेरे शरीर के घाव सूखते गए हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम को देते हुए मम्मा जी और पापा जी को भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने देखा इस बहन की फोटोज को कि वो रोग बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि लाइफ टाइम आपकी बीमारी ऐसे ही रहेगी, आपकी डेथ भी हो सकती है। 25 डॉक्टर चेंज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद ऐसी निराशा भरी लाइफ में जब इस बहन को अंकुंद्रला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, ये बहन ने लगातार ब्रांच में आना शुरू किया, चर्च आना स्टार्ट किया। गवाहियों को सुनकर इस बहन का फेथ बढ़ा। उसके बाद
15 सितंबर 2024 के बहन चर्च में मौजूद थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बॉडी की, ब्लड की, हड्डियों की, सब तरह की हीलिंग्स को राइट नाउ। आपने देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने हीलिंग की प्रार्थना किया तो एकदम से जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी पूरी बॉडी में इस बहन को ठंडक महसूस हुई और उस दिन के बाद लगातार इनकी रिकवरी होती कि वो जख्म सूखते गए और जो डॉक्टर बोलते हैं कि लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इनकी फोटोज को, वो रोग पूरी तरह से जड़ से परमेश्वर ने खत्म किया। अब 4 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से हील है, कोई बीमारी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेते। डॉक्टरों के स्टेटमेंट को डॉक्टर जीसस ने चेंज किया, एक न्यू लाइफ के साथ, एक लॉन्ग लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले, उस डॉक्टर जीसस के लिए थैंक यू जीसस बोले। सब जन थैंक्स करते हैं, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर निशु की हमारे पास आई है और ये गुरदासपुर के रहने वाले और लगातार ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की अगस्त 2020 में इस बहन की शादी हुई और जैसे ये बेबी के बारे में सोचते थे और सेम इनको एक अटैक होता था, दुष्ट आत्मा इनके सपने में आता था और जैसे ही वो सपना इनको आता था सेम इनका जो बेबी था वो डेथ हो जाती थी, उसकी मर जाता था, मिसकैरेज हो जाते थे और लगातार ऐसे ही ये होता जा रहा था। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी टेस्टमनी में। सारा जेएमसी दी मेरा नाम नीसू है ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਈ तो फिर उस तो बाद 1.5 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। तो वही सेम ड्रीम मैंने उदो आया कि जिदा मेरा बच्चा कोई मेरे को खो के लिया जा रहा वा। फिर मैं डॉक्टर के कोल गई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट की, टैसट की। जो उन्होंने रिपोर्ट टैसट की उन्होंने कहा कि तुहाडे बच्चे का नहीं कमजोर आ। तो मैं 3 डॉक्टर बदले तो मैडिसिन खाधी। मैडिसिन खाने तो बाद मैंने कोई फर्क नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि जे 5% चांस है बच्चा होने दे, अवल तो जे बच्चा होया भी तो फिर मिसकैरेज हो जाना वा। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहन लग पई तो मैंने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होंदी ही। तो मैं बेबी अडॉप्ट करने बड़े सोचिया तो फिर मेरे अपने मन च ख्याल भी होंदे ही, बुरे बुरे ख्याल, मरन वाले ख्याल भी होंदे ही। पर फिर मैं पापा जी की मीटिंग अटेंड करती रही, लगातार अटेंड करती रही तो परमेश्वर के दास के वर्ड मैं रिसीव किए। 30/7/2022 में परमेश्वर ने मैनू बेटे ने ब्लैस किया। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ परमेश्वर ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जब भी ये बेबी के बारे में सोचते थे तो हमेशा इनका मिसकैरेज होता था और लगातार 3 बार ऐसे हुए। और जब भी ये डॉक्टर को दिखाते थे डॉक्टर बोलता था कि कभी भी बेबी नहीं हो सकता। डॉक्टर बोलते थे कि सिर्फ ओनली 5% चांस है कि आपके बेबी हो, नहीं तो नहीं हो सकता। और इस सिस्टर ने बेबी अडॉप्ट करने के बारे में सोच लिया था इसलिए क्योंकि इनको कोई भी आस नहीं थी। और जैसे ही फिर किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, फिर 24 अक्टूबर 2021 को चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को रिसीव किया, अपने पेट के ऊपर हाथ रखे, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ। और थोड़े समय बाद ही ये जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, थोड़े समय बाद ये प्रेग्नेंट हुए और 9 मंथ लगातार परमेश्वर ने इन्हें संभाल कर रखा और परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। सब जन अपने हाथों को स्वर किया और उठा के उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। कि डॉक्टर बोल रहे थे कि कभी बेबी नहीं हो सकता, डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था, लेकिन डॉक्टर जीसस ने जवाब नहीं दिया था। और उसी डॉक्टर जीसस ने इस बहन को लगातार संभाल के रखा और परमेश्वर ने एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ इन्हें संभाल के रखा, इन्हें ब्लेस किया। सब जन अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे सिस्टर
डिम्पल की ये गवाही है और ये डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं और ये लगातार डेरा बाबा नानक की चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनकी गवाही के 2019 में अचानक इन्हें हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपका जो CRP लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही का हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। जय मसीह की। मेरा नाम डिम्पल है और आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2019 में मुझे अचानक से फीवर हुआ जिसकी वजह से मुझे पेन रहना शुरू हो गया बॉडी में और खांसी होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाया जाए क्योंकि मेरा जो CR लेवल था वो बहुत बढ़ चुका था। जब डॉक्टर के कहने पर हमने अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाई तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे टीबी का रोग हो गया है। जब हमें इस बात का पता चला तो मेरी फैमिली भी बहुत परेशान हो गई और मैं भी, क्योंकि इस रोग की वजह से पहले ही मेरी दादी सास की और मेरी ननद की बेटी की डेथ हो चुकी थी और मैं ये सोचती थी कि कहीं मेरे साथ भी वैसा सब कुछ ना हो जाए। मेरा वेट भी इस रोग की वजह से बहुत कम हो गया था जो कि 40 से 25 किलो तक हो गया था। एक दिन जब 17/5/2021 को जब अपोस्टल जी बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो उस सामर्थ्य प्रार्थना को जब मैंने अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया, अपोस्टल जी ने कहा कि सब रोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। जब मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तब हीलिंग मेरे जीवन में एंटर हुई और आज पूरे 3 साल 7 महीने हो गए कि मैं उस रोग से पूरी तरह से फ्री हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया। तो इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए थे लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार ये मेडिसिन खा रहे थे लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं आ रहा था। फिर जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, लगातार ये प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते रहे। और 17 मई 2020 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना को किया था, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं कमांड करता हूं खुदावंद का दास होने के नाते, जो ऑयल आपके सामने पड़ा है ये खुदावंद के अभिषेक से भरे। जो ऑयल आपके सामने पड़ा है ये खुदावंद के ताकत और उसके अभिषेक से भर जाए। होली स्पिरिट इस तेल को छुए जो आपके सामने, जो आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह पौलुस के देह पर बाइबल कहती रुमालों को, गोछों को छुआकर बीमारों पर लगाते हुए चंगाई मिलती थी, ये तेल खुदावंद की आत्मा के द्वारा छुआ जाए, ये मीडियम बन जाए, माध्यम बन जाए एक चंगाई का, छुटकारे का, डिलीवरेंस का और बरकत का। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये तेल मसा हो जाए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में ये तेल अभिषेक से भर जाए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस इस पे ठहर जाए। जब यूज किया जाए दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और जाती रहे। जब यूज किया जाए बीमार चंगे हो। जब यूज किया जाए रोगी अशुद्ध आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। टीबी के रोग से इन्हें आजाद किया। अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर शर्मिला कुमारी की सुनेंगे। ये बहन बिहार के रहने वाले हैं। इनकी गई जब जुलाई 2016 में इस बहन की मैरिज हुई तो मैरिज के बाद जब इस बहन ने बेबी के बारे में सोचा तो ये सिस्टर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस बहुत ज़्यादा वीक है, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। 3-4 डॉक्टर चेंज किए, 1 साल लगातार इस बहन ने ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज हम देखते हैं सिस्टर ने क्या कहा अपनी गवाही में। हम सुनते हैं इनके सेल्फ क्लिप को। सबको जय मसीह। मेरा नाम शर्मिला है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2016 में हुई। फिर मुझे बेबी नहीं हो रही थी तो मैंने बेबी के बहुत सारे मेडिसिन खाए। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी बहुत सारे कमजोर हैं। उन्होंने मेडिसिन दिखाने के लिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरा हस्बैंड ने मुझे चर्च लेकर आए। अक्टूबर 2023 में पास्टर जी ने बेबी के लिए प्रे कर रहे थे तो मैंने उसको रिसीव किया।
और मैं बेबी के साथ ब्लेस्ड। इस गवाही के लिए परमेश्वर का परमेश्वर दास को सबको धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि उसके बाद जब इस बहन को ऐसी हालत में जब इस बहन को अंकुंदर नशे के बारे में पता चला तो इस बहन ने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर 22 अक्टूबर 2023 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने उस प्रार्थना में ब्लेसिंग के वर्ड रिलीज किए कि परमेश्वर आपके गर्भ को फलवंत करेगा, तो उसी समय इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और नेक्स्ट मंथ ये बहन प्रेग्नेंट थे और मैरिज के 7 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, इनके शर्मिंदगी को खत्म किया। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करो, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बांझ को बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाता है। अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, एक होप आपके लिए जीवित, अगर आप लगातार चर्च आएंगे तो हमारा विश्वास है वो वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे, बांझपन खत्म होगा और आप इसी तरह परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपके हाथ में आपका बेबी होगा, परमेश्वर आपकी महिमा को रिस्टोर करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर विनोद यादव की हमारे पास आई है। ये ब्रदर मलेशिया के रहने वाले और लगातार मलेशिया चर्च के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की लगातार ये भाई 14 साल से इनकी लाइफ नशों में थी, जिसके कारण पूरी तरह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। आइयो दीदी बहनों का सबका मैं जय मसीह जी बोल रहा हूँ। मैं मम्मी पापा का भी जय मसीह जी बोल रहा हूँ। मेरा नाम विनोद यादव है। मैं 14 साल से मैं नशा करता था, नशा में रहता था, ड्यूटी में भी मैं नशा करके जाता था। न सिगरेट छूटता था और न दारू शराब गांजा ये सब कुछ नहीं छूटता। न दारू मिलता था गांजा मिलता था दारू। ऐसा मैं करके अपना जिंदगी बर्बाद किया। घर पर भी पैसा नहीं डाला, दोस्त लोग से मैं उधार लेकर हंसी मजाक झगड़ा उगड़ा सब करता था। मैं 1 रुपया भी नहीं डाला। बाद में मेरे को एक मेरा का दोस्त मिला, वो बोला चल चर्च में। 31 दिसंबर का नाइट में मेरे को चर्च में लेकर आया। मैं चर्च में आया, चर्च अटेंड किया, पूरा पार्टी अटेंड किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। 2 महीना से मैं कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। सबका जय मसीह जी। मैं विनोद यादव। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना कि जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। इन्होंने 31 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया उस प्रार्थना को, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बाई को छुआ, इसे टच किया और वो 14 साल पुराना नशा, वो नशे की दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन के बाद इनका एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा और आज ये भाई पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। अगली गवाही को हम सुनेंगे ब्रदर बीरबल और ये गवाही इनके बेटे प्रीतम की है और ये लगातार ये पुरुलिया चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और आज ही भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया है। सबकी जय मसीह की। मेरा नाम बीरबल भावरी है और ये मेरा बेटा प्रीतम भावरी है। मेरे बेटे का प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम था, जो प्राइवेट पार्ट बोल जा रहा था और यूरिन करने में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास गए तो दिखाया तो बोला कि इसको रिपोर्ट करने के लिए। हम लोग रिपोर्ट भी किया। रिपोर्ट करने के बाद बोला कि इसको ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया। तो हम लोग ऑपरेशन भी किया। ऑपरेशन करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो हम लोग मेडिसिन लिया और महालम लिया तो भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गया और दूसरे डॉक्टर को बोला कि इसको वॉश करने के लिए। हम लोग वॉश 2 बार किया तो भी ठीक नहीं हुआ। उसको प्राइवेट पार्ट में गंदी पदार्थ निकल रहा था और बदबू भी आ रहा था। तो हम लोग बहुत चिंतित थे, परेशान थे कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो एक बहन ने हम लोगों को उनको नेरुलर मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि वेस्ट बंगाल क्रूसेड में हम लोग गए और परमेश्वर दास ने प्रार्थना कर रहे थे। हम
वो प्रार्थना के रिसीव किए मेरे बेटे के लिए, और मेरा बेटा ऑयल को लगाया और लगाने के बाद उसको यूरिन के प्रेशर आया और वहीं पर यूरिन किया, और उसी दिन से मेरा बेटा चंगा है और ठीक हो गया है। गवाही के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनके बेटे की गवाही को इनके मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में हीलिंग दी। तो 23 जनवरी 2025 को वेस्ट बंगाल बर्धमान में जो बड़ा क्रूसेड हुआ था, तो उसमें किसी ने इन्हें बताया कि आप वहां पे जाओ। तो जब ये वहां पे गए तो इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, ऑयल जो मिला था इन्हें, ऑयल को लगाया, और उस दिन के बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, गुप्त रोग से आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर रूथ मसीह की सुनेंगे। ये बहन मोहाली चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और ये अंकुंद्रला मसीह की चंडीगढ़ ब्रांच से लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के पिछले 11 साल से ये बहन जब नीचे बैठते थे तो इस बहन का यूट्रस बाहर आता था और उसके कारण इस बहन का यूरिन भी बीच में लीक हो जाता था। दिन में कितनी बार इस बहन को कपड़े चेंज करने पड़ते थे। डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी शर्मिंदगी थी इस बहन की लाइफ में। तो आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂਥ ਮਸੀਹ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆੜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਐਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ मैं परमेश्वर ने मेरे महिमा मिले ते सारियां नु जय मसीह दी। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि इतनी ज्यादा बदतर इस बहन की हालत थी और ऐसी हालत में किसी पास्टर ने इस बहन को अंकुंद्रला मसीह के बारे में बताया। तो एक उम्मीद लेकर सिस्टर चर्च में आई और इस बहन ने जैसे गवाहियां सुनी, इनका फेथ बढ़ा कि यहाँ से मैं हील हो सकती हूँ। डॉक्टरों के हाथ खड़े थे कि प्रॉब्लम का हमारे पास कोई हल नहीं, लगातार मेडिसिन भी खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो ऐसी हालत है जब ये पहली बार खामरा चर्च आए और 30 जनवरी 2025 को ये बहन ऐसी हालत में खामरा चर्च में बैठे थे और उसी दिन परमेश्वर ने इस बहन के केस को परमेश्वर के दास के ऊपर जाहिर किया और परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की इस बहन के लिए। तो हम पहले उस प्रार्थना के क्लिप को देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप जब बैठती हैं आपका यूट्रस बाहर आता है, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपने पेट के ऊपर हाथ रखें और हीलिंग को कमांड करें, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आपने देखा कि इनका केस जो इनकी हालत थी सेम चीज परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर, हमारे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर जाहिर किए। और जैसे प्रभु के दास ने बोला कि प्रभु का आत्मा आपको छू रहा, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, इस बहन के एकदम से पूरी तरह हैरान था कि ये मेरा ही केस है। और उसी समय इस बहन ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा, एकदम से इस बहन को अपनी बॉडी में हल्का महसूस हुआ, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ। उसी समय इस बहन ने बैठकर देखा तो यूट्रस बाहर आता था। उसी समय इंस्टेंट परमेश्वर ने इस बहन को हील किया उस शर्मिंदगी से और उसी समय इस बहन ने आगे आकर अपनी गवाही को भी दिया था। तो हम पहले उस वीडियो क्लिप को हम देखते हैं। हालेलुया। ये भी बहुत बड़ी गवाही है, परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया। परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी कि एक सिस्टर को मैं देखता हूँ कि जब आप बैठती हैं तो आपका यूट्रस बाहर आता है, परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है, पेट के ऊपर हाथ को। 10 साल से इस बहन को ये रोग था और डॉक्टर चेंज करके देखे कोई फर्क नहीं। जैसे ही प्रोफेसी हुई उसके बाद ये बहन पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। और ये बहन बता रही कि जैसे उस दिन इस बहन ने टेस्टिमनी को दिया, घर जाकर चेक किया, वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था
और दिन में कितनी बार इस बहन को कपड़े चेंज करने पड़ते थे, यूरिन लीक होता था, सारी शर्मिंदगी से, उन प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। और वे कितने दिन हो चुके बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं लेते। परमेश्वर ने बड़ी शर्मिंदगी से इस बहन को आजाद किया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी भाई के लिए। थैंक यू जीसस वाले सब जन, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने दास और दासी को हमारे लिए खड़ा किया। अब कैसी भी हालत में है, आज अपने प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके केस को अपने दास के ऊपर जाहिर करे। और जैसे आज आप वचनों को सुनेंगे, हमारा विश्वास है जैसे इस बहन ने अपनी बड़ी हीलिंग को लिया, आज के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अब बड़ी डिलीवरेंस को लेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में शर्मिंदगियां खत्म होंगी। आप इसी तरह महिमा के साथ, इज्जत के साथ अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से फॉरेन ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं। परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। सिस्टर तरसेम कौर की टेस्टमनी टोरंटो ब्रांच से परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। सिस्टर प्रीति वर्मा नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर परमजीत कौर बर्मिंघम चर्च ब्रांच से यूरिन इन्फेक्शन से, बीमारी से आज़ाद किया। ब्रदर सोमनाथ की टेस्टमनी है कि कनाडा में वर्क परमिट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर नेहा, इनको परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिज़ायर को फुलफिल किया और इनको डिज़ायरेबल जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर मनी कुमार न्यूयॉर्क ब्रांच में नए घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर नरपिंदर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको अपने बिजनेस के साथ ब्लेस किया। ये हैरो लंदन चर्च ब्रांच में मौजूद हैं। सिस्टर पूनम बर्मिंघम ब्रांच से परमेश्वर ने इनको ब्लड के रोग से आज़ाद किया। सिस्टर दिलमा की टेस्टमनी है साउथ हॉल चर्च ब्रांच से कि परमेश्वर ने इनके जॉब में परमेश्वर ने हेल्प की और इनकी स्टडी में, क्योंकि ये 2022 में यूके में स्टडी वीज़ा पर गए थे और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की स्टडी पर गए थे, वहाँ पे ये स्टडी कर रहे थे और परमेश्वर ने इनको इनकी स्टडी में इनको अच्छी पोजीशन के साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें सब इन गवाहियों के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।